मैं तूफ़ान के कारण बाहर नहीं जा सकता। आई कांट गो आउट बिकॉज ऑफ द स्टॉर्म। मैं तूफ़ान के कारण बाहर नहीं जा सकता। आई कांट गो आउट बिकॉज ऑफ द स्टॉर्म। मुझे आशा है कि मौसम जल्द ही सुधरेगा। आई होप द वेदर इम्प्रूव्स सून। मुझे आशा है कि मौसम जल्द ही सुधरेगा। आई होप द वेदर इम्प्रूव्स सून। हमें आंधी तूफ़ान के दौरान अंदर रहना चाहिए। वी शुड स्टे इंडोर्स ड्यूरिंग द थंडर स्टॉर्म। हमें आंधी तूफ़ान के दौरान अंदर रहना चाहिए। वी शुड स्टे इंडोर्स ड्यूरिंग द थंडर स्टॉर्म। उसे एक मुश्किल निर्णय का सामना करना पड़ा। शी फेस्ड अ डिफ़िकल्ट डिसीज़न। उसे एक मुश्किल निर्णय का सामना करना पड़ा। शी फेस्ड अ डिफ़िकल्ट डिसीज़न। इस वर्ष परीक्षा अधिक मुश्किल थी। द एग्ज़ाम वॉज मोर डिफ़िकल्ट दिस ईयर। इस वर्ष परीक्षा अधिक मुश्किल थी। द एग्ज़ाम वॉज मोर डिफ़िकल्ट दिस ईयर। भविष्य की भविष्यवाणी करना मुश्किल है। इट्स डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर। भविष्य की भविष्यवाणी करना मुश्किल है। इट्स डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर। डर पर काबू पाना अक्सर मुश्किल होता है। ओवरकमिंग फियर्स इज़ ऑफन डिफ़िकल्ट। डर पर काबू पाना अक्सर मुश्किल होता है। ओवरकमिंग फियर्स इज़ ऑफन डिफ़िकल्ट। वह रोई जब तक उसकी आंखें लाल नहीं हो गई। शी क्राइड अंटिल हर आइज़ वर रेड। वह रोई जब तक उसकी आंखें लाल नहीं हो गई। शी क्राइड अंटिल हर आइज़ वर रेड। मैं चश्मा पहनता हूँ क्योंकि मेरी आंखें कमज़ोर है। आई वियर ग्लासेस बिकॉज माई आइज़ आर वीक। मैं चश्मा पहनता हूँ क्योंकि मेरी आंखें कमज़ोर हैं। आई वियर ग्लासेस बिकॉज माई आइज़ आर वीक। सूरज की तरफ मत देखो, यह आँखों के लिए ख़राब है। डोंट स्टेयर इनटू द सन, इट्स बैड फॉर योर आइज़। सूरज की तरफ मत देखो, यह आँखों के लिए ख़राब है। डोंट स्टेयर इनटू द सन, इट्स बैड फॉर योर आइज़। उसने एक आँख से मुझे इशारा किया। ही विंक्ड एट मी विथ वन आई। उसने एक आँख से मुझे इशारा किया। ही विंक्ड एट मी विथ वन आईज। उसकी आँखों के नीचे काले घेरे हैं। शी हैज़ डार्क सर्कल्स अंडर हर आइज़। उसकी आँखों के नीचे काले घेरे हैं। शी हैज़ डार्क सर्कल्स अंडर हर आइज़। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। शी क्लोज्ड हर आइज़ एंड टुक अ डीप ब्रीथ। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। शी क्लोज्ड हर आइज़ एंड टुक अ डीप ब्रीथ। हम हवाई अड्डे पर घंटों तक इंतज़ार करते रहे। वी वेटेड फॉर आवर्स एट द एयरपोर्ट। हम हवाई अड्डे पर घंटों तक इंतज़ार करते रहे। वी वेटेड फॉर आवर्स एट द एयरपोर्ट। शो शुरू होने में केवल कुछ घंटे बचे हैं। इट्स ओनली अ कपल ऑफ आवर्स अंटिल द शो स्टार्ट्स। शो शुरू होने में केवल कुछ घंटे बचे हैं। इट्स ओनली अ कपल ऑफ आवर्स अंटिल द शो स्टार्ट्स। उसने परीक्षा से पहले घंटों तक अध्ययन किया। शी स्टडीड फॉर आवर्स बिफोर द एग्ज़ाम। उसने परीक्षा से पहले घंटों तक अध्ययन किया। शी स्टडीड फॉर आवर्स बिफोर द एग्ज़ाम। वह हर दिन घंटों तक अभ्यास करता है। ही ट्रेन्स फॉर आवर्स एवरी डे। वह हर दिन घंटों तक अभ्यास करता है। ही ट्रेन्स फॉर आवर्स एवरी डे। उसे परीक्षा फिर से देनी होगी। ही हैज़ टू रिपीट द टेस्ट। उसे परीक्षा फिर से देनी होगी। ही हैज़ टू रिपीट द टेस्ट। वह कार को फिर से ठीक करना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू फिक्स द कार अगेन। वह कार को फिर से ठीक करना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू फिक्स द कार अगेन। उन्होंने असफल होने के बाद फिर से प्रयास करने का निर्णय लिया। दे डिसाइडेड टू ट्राई अगेन आफ्टर फॉलिंग। उन्होंने असफल होने के बाद फिर से प्रयास करने का निर्णय लिया। दे डिसाइडेड टू ट्राई अगेन आफ्टर फॉलिंग। मुझे उम्मीद है कि मैं वहाँ फिर से जल्दी यात्रा कर सकूँगा। आई होप टू ट्रैवल देयर अगेन सून। मुझे उम्मीद है कि मैं वहाँ फिर से जल्दी यात्रा कर सकूँगा। आई होप टू ट्रैवल देयर अगेन सून। दोपहर की भोजन के बाद टेबल खाली है। द टेबल इज़ एम्प्टी आफ्टर लंच। दोपहर के भोजन के बाद टेबल खाली है। द टेबल इज़ एम्प्टी आफ्टर लंच।
उसने खाली कमरे में चुपचाप प्रवेश किया। शी एंटर्ड द एम्प्टी रूम क्वाइटली। उसने खाली कमरे में चुपचाप प्रवेश किया। शी एंटर्ड द एम्प्टी रूम क्वाइटली। खाली कमरे को कुछ फर्नीचर की ज़रूरत है। द एम्प्टी रूम नीड्स सम फर्नीचर। खाली कमरे को कुछ फर्नीचर की ज़रूरत है। द एम्प्टी रूम नीड्स सम फर्नीचर। उसने चुपचाप खाली कमरे की ओर देखा। ही स्टेयर्ड एट द एम्प्टी रूम इन साइलेंस। उसने चुपचाप खाली कमरे की ओर देखा। ही स्टेयर्ड एट द एम्प्टी रूम इन साइलेंस। उसने प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका गंवा दिया। ही लॉस्ट हिज चांस टू पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन। उसने प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका गंवा दिया। ही लॉस्ट हिज चांस टू पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन। उसे अपनी नौकरी गंवाने का डर है। ही इज़ अफ्रेड ऑफ लूजिंग हिज जॉब। उसे अपनी नौकरी गंवाने का डर है। ही इज़ अफ्रेड ऑफ लूजिंग हिज जॉब। वह बहस के दौरान अपना आपा गवा बैठा। ही लॉस्ट हिज टेम्पर ड्यूरिंग द आर्ग्यूमेंट। वह बहस के दौरान अपना आपा गवा बैठा। ही लॉस्ट हिज टेम्पर ड्यूरिंग द आर्ग्यूमेंट। वे जंगल में अपना रास्ता गवा बैठे। दे लॉस्ट देयर वे इन द फॉरेस्ट। वे जंगल में अपना रास्ता गवा बैठे। दे लॉस्ट देयर वे इन द फॉरेस्ट। उसने मेज से एक पीला पेंसिल उठाया। He picked a yellow pencil from the table. उसने मेज से एक पीला पेंसिल उठाया। He picked a yellow pencil from the table. शेल्फ पर रखी पीली किताब ने मेरी नज़र खींची। The yellow book on the shelf caught my eye. शेल्फ पर रखी पीली किताब ने मेरी नज़र खींची। The yellow book on the shelf caught my eye. वह अपने बालों के लिए एक खास ब्रश का उपयोग करती है। She uses a special brush for her hair. वह अपने बालों के लिए एक खास ब्रश का उपयोग करती है। She uses a special brush for her hair. मुझे एक नया टूथब्रश खरीदने की ज़रूरत है। I need to buy a new toothbrush. मुझे एक नया टूथब्रश खरीदने की ज़रूरत है। I need to buy a new toothbrush. मैं हमेशा अपना ब्रश साफ रखता हूँ। I always keep my brush clean. मैं हमेशा अपना ब्रश साफ रखता हूँ। I always keep my brush clean. वह अपने दांत 2 मिनट तक ब्रश करती है। She brushes her teeth for 2 minutes. वह अपने दांत 2 मिनट तक ब्रश करती है। She brushes her teeth for 2 minutes. पेड़ का तना सीधा और ऊंचा बढ़ा। The tree trunk grew straight and tall. पेड़ का तना सीधा और ऊंचा बढ़ा। The tree trunk grew straight and tall. वह चलते समय एक सीधा पोस्चर बनाए रखता है। He maintains a straight posture while walking. वह चलते समय एक सीधा पोस्चर बनाए रखता है। He maintains a straight posture while walking. उसने गर्मियों के लिए छोटा पैंट पहना। He wore a small pant for the summer. उसने गर्मियों के लिए छोटा पैंट पहना। He wore a small pant for the summer. छोटा पैंट उसे बिल्कुल फिट आता है। The small pant fits him perfectly. छोटा पैंट उसे बिल्कुल फिट आता है। The small pant fits him perfectly. वह अपने बेटे के लिए छोटा पैंट ढूंढ रही है। She is looking for a smaller pant for her son. वह अपने बेटे के लिए छोटा पैंट ढूंढ रही है। She is looking for a smaller pant for her son. मुझे पहनने से पहले अपने छोटे पैंट धोने की ज़रूरत है। I need to wash my small pants before wearing them. मुझे पहनने से पहले अपने छोटे पैंट धोने की ज़रूरत है। I need to wash my small pants before wearing them. विक्रेता सड़क के किनारे गर्म नाश्ते बेच रहा है। The vendor is selling hot snacks by the roadside. विक्रेता सड़क के किनारे गर्म नाश्ते बेच रहा है। The vendor is selling hot snacks by the roadside. मैंने पार्क में एक आदमी को फूल बेचते देखा। I saw a man selling flowers in the park. मैंने पार्क में एक आदमी को फूल बेचते देखा। I saw a man selling flowers in the park.
मैं अपने पुराने वीडियो गेम ऑनलाइन बेच रहा हूँ। आई एम सेलिंग माई ओल्ड वीडियो गेम्स ऑनलाइन। मैं अपने पुराने वीडियो गेम ऑनलाइन बेच रहा हूँ। आई एम सेलिंग माई ओल्ड वीडियो गेम्स ऑनलाइन। किसान अपने खेत से ताज़ी सब्जियां बेच रहा है। द फार्मर इज़ सेलिंग फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रॉम हिज फार्म। किसान अपने खेत से ताज़ी सब्जियां बेच रहा है। द फार्मर इज़ सेलिंग फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रॉम हिज फार्म। उसने कीबोर्ड पर बहुत तेज टाइप किया। शी टाइप्ड वेरी फास्ट ऑन द कीबोर्ड। उसने कीबोर्ड पर बहुत तेज टाइप किया। शी टाइप्ड वेरी फास्ट ऑन द कीबोर्ड। उसने अपना होमवर्क बहुत तेज किया। शी फिनिश्ड हर होमवर्क वेरी फास्ट। उसने अपना होमवर्क बहुत तेज किया। शी फिनिश्ड हर होमवर्क वेरी फास्ट। वह सवालों की जवाब बहुत तेज देता है। ही रिस्पॉन्ड्स टू क्वेश्चंस वेरी फास्ट। वह सवालों के जवाब बहुत तेज देता है। ही रिस्पॉन्ड्स टू क्वेश्चंस वेरी फास्ट। आग से निकलने वाला धुआं मीलों तक दिखाई दे रहा था। द स्मोक फ्रॉम द फायर वॉज विजिबल फॉर माइल्स। आग से निकलने वाला धुआं मीलों तक दिखाई दे रहा था। द स्मोक फ्रॉम द फायर वॉज विजिबल फॉर माइल्स। हम धुएं के बीच से मुश्किल से देख पा रहे थे। वी कुड बेयरली सी थ्रू द स्मोक। हम धुएं के बीच से मुश्किल से देख पा रहे थे। वी कुड बेयरली सी थ्रू द स्मोक। उसने अपनी फ़ोटो में धुएं को कैद किया। शी कैप्चर्ड द स्मोक इन हर फोटोग्राफ। उसने अपनी फ़ोटो में धुएं को कैद किया। शी कैप्चर्ड द स्मोक इन हर फोटोग्राफ। उन्होंने पानी से धुएं को बुझाने की कोशिश की। दे ट्राई टू पुट आउट द स्मोक विथ वाटर। उन्होंने पानी से धुएं को बुझाने की कोशिश की। दे ट्राई टू पुट आउट द स्मोक विथ वाटर। उन्होंने आग खोजने के लिए धुएं का पीछा किया। दे फॉलोड द स्मोक टू फाइंड द फायर। उन्होंने आग खोजने के लिए धुएं का पीछा किया। दे फॉलोड द स्मोक टू फाइंड द फायर। सुबह को कोहरा धुएं की तरह लग रहा था। द फॉग लुक्ड लाइक स्मोक इन द मॉर्निंग। सुबह को कोहरा धुएं की तरह लग रहा था। द फॉग लुक्ड लाइक स्मोक इन द मॉर्निंग। धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। स्मोक कैन बी हार्मफुल टू हेल्थ। धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। स्मोक कैन बी हार्मफुल टू हेल्थ। क्या आप मुझे एक जवाब दे सकते हैं? कैन यू गिव मी एन आंसर? क्या आप मुझे एक जवाब दे सकते हैं? कैन यू गिव मी एन आंसर? मुझे जवाब देने से पहले सोचना है। आई नीड टू थिंक बिफोर आई आंसर। मुझे जवाब देने से पहले सोचना है। आई नीड टू थिंक बिफोर आई आंसर। उसने सभी सवालों का सही जवाब दिया। शी आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस करेक्टली। उसने सभी सवालों का सही जवाब दिया। शी आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस करेक्टली। मुझे मौखिक जवाबों की तुलना में लिखित जवाब पसंद है। आई प्रेफर रिटर्न आंसर्स ओवर ओरल वंस। मुझे मौखिक जवाबों की तुलना में लिखित जवाब पसंद है। आई प्रेफर रिटर्न आंसर्स ओवर ओरल वंस। वह अपनी समस्याओं के जवाब ढूंढ रही है। शी इज़ लुकिंग फॉर आंसर्स टू हर प्रॉब्लम्स। वह अपनी समस्याओं के जवाब ढूंढ रही है। शी इज़ लुकिंग फॉर आंसर्स टू हर प्रॉब्लम्स। ध्यान करने के बाद मैं तरोताज़ा महसूस करता हूँ। आई फील रिफ्रेश्ड आफ्टर मेडिटेटिंग। ध्यान करने के बाद मैं तरोताज़ा महसूस करता हूँ। आई फील रिफ्रेश्ड आफ्टर मेडिटेटिंग। मैंने खाने से पहले अपने हाथ धोए। आई वॉश्ड माई हैंड्स बिफोर ईटिंग। मैंने खाने से पहले अपने हाथ धोए। आई वॉश्ड माई हैंड्स बिफोर ईटिंग। उसने सभी के साथ हाथ मिलाया। ही शूक हैंड्स विथ एवरीवन। उसने सभी के साथ हाथ मिलाया। ही शूक हैंड्स विथ एवरीवन। सर्दियों में मेरे हाथ ठंडे होते हैं। माई हैंड्स आर कोल्ड इन विंटर। सर्दियों में मेरे हाथ ठंडे होते हैं। माई हैंड्स आर कोल्ड इन विंटर। मुझे खाना बनाते समय हाथ में चोट लग गई। आई इंजर्ड माई हैंड्स वाइल कुकिंग।
मुझे खाना बनाते समय हाथ में चोट लग गई। आई इंजर्ड माई हैंड वाइल कुकिंग। वह बोलते समय अपने हाथों से इशारा कर रहा था। ही गेस्चर्ड विथ हिज हैंड्स वाइल स्पीकिंग। वह बोलते समय अपने हाथों से इशारा कर रहा था। ही गेस्चर्ड विथ हिज हैंड्स वाइल स्पीकिंग। उसके हाथ में एक खूबसूरत अंगूठी है। शी वियर्स अ ब्यूटीफुल रिंग ऑन हर हैंड। उसके हाथ में एक खूबसूरत अंगूठी है। शी वियर्स अ ब्यूटीफुल रिंग ऑन हर हैंड। उसने बुजुर्गों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया। ही गिव अ हेल्पिंग हैंड टू द एल्डरली। उसने बुजुर्गों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया। ही गिव अ हेल्पिंग हैंड टू द एल्डरली। मैं अक्सर हैंड सैनिटाइज़र का उपयोग करता हूँ। आई ऑफन यूज़ हैंड सैनिटाइज़र। मैं अक्सर हैंड सैनिटाइज़र का उपयोग करता हूँ। आई ऑफन यूज़ हैंड सैनिटाइज़र। वह अपने हाथों की खूबसूरती की प्रशंसा करती है। शी एडमायर्स द ब्यूटी ऑफ हर हैंड्स। वह अपने हाथों की खूबसूरती की प्रशंसा करती है। शी एडमायर्स द ब्यूटी ऑफ हर हैंड्स। मैं अपने कमरे से हल्ला सुन सकता था। आई कुड हियर द नॉइज़ फ्रॉम माई रूम। मैं अपने कमरे से हल्ला सुन सकता था। आई कुड हियर द नॉइज़ फ्रॉम माई रूम। भीड़ ने काफ़ी हल्ला मचाया। द क्राउड क्रिएटेड अ लॉट ऑफ अप्रोर। भीड़ ने काफ़ी हल्ला मचाया। द क्राउड क्रिएटेड अ लॉट ऑफ अप्रोर। हल्ले की वजह से मैं ध्यान नहीं लगा पा रहा हूँ। आई कांट कॉन्सेंट्रेट बिकॉज ऑफ द नॉइज़। हल्ले की वजह से मैं ध्यान नहीं लगा पा रहा हूँ। आई कांट कॉन्सेंट्रेट बिकॉज ऑफ द नॉइज़। चिड़ियाघर के जानवर हल्ला कर रहे थे। द एनिमल्स इन द जू वर मेकिंग नॉइज़। चिड़ियाघर के जानवर हल्ला कर रहे थे। द एनिमल्स इन द जू वर मेकिंग नॉइज़। हमें दूर से हंसी और हल्ला सुनाई दिया। वी कुड हियर लाफ्टर एंड शाउटिंग फ्रॉम अफार। हमें दूर से हंसी और हल्ला सुनाई दिया। वी कुड हियर लाफ्टर एंड शाउटिंग फ्रॉम अफार। मैंने उनसे हल्ला कम करने के लिए कहा। आई आस्क्ड देम टू कीप द नॉइज़ डाउन। मैंने उनसे हल्ला कम करने के लिए कहा। आई आस्क्ड देम टू कीप द नॉइज़ डाउन। क्या तुम मेरी नाप लेने में मदद कर सकते हो? कैन यू हेल्प मी टेक द मेज़रमेंट्स। क्या तुम मेरी नाप लेने में मदद कर सकते हो? कैन यू हेल्प मी टेक द मेज़रमेंट्स। फिटिंग के लिए सही नाप लेना महत्वपूर्ण है। इट्स इम्पॉर्टेंट टू गेट एक्यूरेट मेज़रमेंट्स फॉर फिटिंग। फिटिंग के लिए सही नाप लेना महत्वपूर्ण है। इट्स इम्पॉर्टेंट टू गेट एक्यूरेट मेज़रमेंट्स फॉर फिटिंग। मैंने कल अपनी ऊंचाई नापी। आई मेजर्ड माई हाइट यस्टरडे। मैंने कल अपनी ऊंचाई नापी। आई मेजर्ड माई हाइट यस्टरडे। मैं हमेशा अपने बैग में एक छोटा नापने वाला फीता रखता हूँ। आई ऑलवेज कैरी अ स्मॉल टेप मेजर इन माई बैग। मैं हमेशा अपने बैग में एक छोटा नापने वाला फीता रखता हूँ। आई ऑलवेज कैरी अ स्मॉल टेप मेजर इन माई बैग। क्या आप मुझे कुछ मदद कर सकते हैं? कैन यू गिव मी सम हेल्प। क्या आप मुझे कुछ मदद कर सकते हैं? कैन यू गिव मी सम हेल्प। मेरे पास आपके लिए कुछ सवाल है। आई हैव सम क्वेश्चंस फॉर यू। मेरे पास आपके लिए कुछ सवाल है। आई हैव सम क्वेश्चंस फॉर यू। चलो कुछ किराने का सामान खरीदते हैं। लेट्स बाय सम ग्रोसरीज। चलो कुछ किराने का सामान खरीदते हैं। लेट्स बाय सम ग्रोसरीज। उसके पास इस विषय पर कुछ किताबें हैं। शी हैज़ सम बुक्स ऑन दिस टॉपिक। उसके पास इस विषय पर कुछ किताबें हैं। शी हैज़ सम बुक्स ऑन दिस टॉपिक। उसे कुछ नए कपड़े खरीदने की ज़रूरत है। शी नीड्स टू बाय सम न्यू क्लोथ्स। उसे कुछ नए कपड़े खरीदने की ज़रूरत है। शी नीड्स टू बाय सम न्यू क्लोथ्स। उसने गैरेज में एक लंबा तार पाया। ही फाउंड अ लॉन्ग वायर इन द गैरेज। उसने गैरेज में एक लंबा तार पाया। ही फाउंड अ लॉन्ग वायर इन द गैरेज।
क्या आप मुझे वह लंबा तार दे सकते हैं? कैन यू हैंड मी दैट लॉन्ग वायर? क्या आप मुझे वह लंबा तार दे सकते हैं? कैन यू हैंड मी दैट लॉन्ग वायर? मैं फर्श पर पड़े लंबे तार पर ठोकर खा गया। आई ट्रिप्ड ओवर द लॉन्ग वायर ऑन द फ्लोर। मैं फर्श पर पड़े लंबे तार पर ठोकर खा गया। आई ट्रिप्ड ओवर द लॉन्ग वायर ऑन द फ्लोर। वह नदी के किनारे मछली पकड़ने गया। ही वेंट फिशिंग एट द रिवर बैंक। वह नदी के किनारे मछली पकड़ने गया। ही वेंट फिशिंग एट द रिवर बैंक। सुबह में कई पक्षी नदी के किनारे इकट्ठा होते हैं। मेनी बर्ड्स गैदर्ड बाय द रिवर बैंक इन द मॉर्निंग। सुबह में कई पक्षी नदी के किनारे इकट्ठा होते हैं। मेनी बर्ड्स गैदर बाय द रिवर बैंक इन द मॉर्निंग। नदी के किनारे कैंपिंग के लिए एक बढ़िया स्थान है। द रिवर बैंक इज़ अ ग्रेट स्पॉट फॉर कैंपिंग। नदी के किनारे कैंपिंग के लिए एक बढ़िया स्थान है। द रिवर बैंक इज़ अ ग्रेट स्पॉट फॉर कैंपिंग। तस्वीर बहुत धुंधली है, इसे साफ साफ नहीं देख सकते। द पिक्चर इज़ टू ब्लरी टू सी क्लियरली। तस्वीर बहुत धुंधली है, इसे साफ साफ नहीं देख सकते। द पिक्चर इज़ टू ब्लरी टू सी क्लियरली। मुझे अपने चश्मे को साफ करना है, वे धुंधले हो रहे हैं। आई नीड टू क्लीन माई ग्लासेस, दे आर गेटिंग ब्लरी। मुझे अपने चश्मे को साफ करना है, वे धुंधले हो रहे हैं। आई नीड टू क्लीन माई ग्लासेस, दे आर गेटिंग ब्लरी। दूर की पहाड़ियाँ धुंध में धुंधली दिखाई दी। द डिस्टेंट माउंटेन्स लुक्ड ब्लरी इन द फॉग। दूर की पहाड़ियाँ धुंध में धुंधली दिखाई दी। द डिस्टेंट माउंटेन्स लुक्ड ब्लरी इन द फॉग। बचपन की यादें कभी कभी धुंधली हो सकती है। द मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड कैन समटाइम्स बी ब्लरी। बचपन की यादें कभी कभी धुंधली हो सकती है। द मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड कैन समटाइम्स बी ब्लरी। कम रोशनी के कारण तस्वीर धुंधली हो गई। द फोटोग्राफ टर्न्ड आउट ब्लरी ड्यू टू लो लाइट। कम रोशनी के कारण तस्वीर धुंधली हो गई। द फोटोग्राफ टर्न्ड आउट ब्लरी ड्यू टू लो लाइट। उसने हड़बड़ी में अपना बैग पैक किया। ही पैक्ड हिज बैग इन अ हरी। उसने हड़बड़ी में अपना बैग पैक किया। ही पैक्ड हिज बैग इन अ हरी। मीटिंग हड़बड़ में बिना सही तैयारी के शुरू हुई। द मीटिंग स्टार्टेड विदाउट प्रॉपर प्रिपरेशन। मीटिंग हड़बड़ में बिना सही तैयारी के शुरू हुई। द मीटिंग स्टार्टेड विदाउट प्रॉपर प्रिपरेशन। हमें ट्रैफिक से बचने के लिए जल्दी निकलना होगा। वी नीड टू लीव क्विकली टू अवॉइड ट्रैफिक। हमें ट्रैफिक से बचने के लिए जल्दी निकलना होगा। वी नीड टू लीव क्विकली टू अवॉइड ट्रैफिक। जल्दी बोलते समय वह अपने शब्दों में हड़बड़ाया। ही स्टम्बल्ड ओवर हिज वर्ड्स वाइल स्पीकिंग फास्ट। जल्दी बोलते समय वह अपने शब्दों में हड़बड़ाया। He stumbled over his words while speaking fast. उसने पार्टी के लिए हड़बड़ में कपड़े बदले। She hurriedly got dressed for the party. उसने पार्टी के लिए हड़बड़ में कपड़े बदले। She hurriedly got dressed for the party. मैं बाजार से वापस आऊँगा। I will come back from the market. मैं बाजार से वापस आऊँगा। I will come back from the market. वे पिछले हफ्ते के प्रोजेक्ट पर चर्चा कर रहे हैं। दे आर डिस्कसिंग द प्रोजेक्ट फ्रॉम लास्ट वीक। वे पिछले हफ्ते के प्रोजेक्ट पर चर्चा कर रहे हैं। दे आर डिस्कसिंग द प्रोजेक्ट फ्रॉम लास्ट वीक। मैंने इस अनुभव से बहुत कुछ सीखा। आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस। मैंने इस अनुभव से बहुत कुछ सीखा। आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस। हमें कार्यालय से एक कॉल मिला। We received a call from the office. हमें कार्यालय से एक कॉल मिला। We received a call from the office. वे अपनी छुट्टी से लौट रहे हैं। They are returning from their vacation. वे अपनी छुट्टी से लौट रहे हैं। They are returning from their vacation. उसने अपने दोस्त को गेंद फेंकी। He threw the ball to his friend. उसने अपने दोस्त को गेंद फेंकी।
He threw the ball to his friend. बहुत ज़्यादा नमक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है. Too much salt can be harmful to health. बहुत ज़्यादा नमक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है. Too much salt can be harmful to health. क्या आप नमक मुझे दे सकते हैं कृपया? Can you pass the salt please? क्या आप नमक मुझे दे सकते हैं कृपया? Can you pass the salt please? नमक पानी गले के दर्द को शांत करने में मदद कर सकता है. Salt water can help soothe a sore throat. नमक पानी गले के दर्द को शांत करने में मदद कर सकता है. Salt water can help soothe a sore throat. मैं खाना बनाने के लिए नमक खरीदना भूल गया. I forgot to buy salt for cooking. मैं खाना बनाने के लिए नमक खरीदना भूल गया. I forgot to buy salt for cooking. उसने आसमान में तारों की गिनती की. She counted the stars in the sky. उसने आसमान में तारों की गिनती की. She counted the stars in the sky. क्या आप 10 से पीछे की गिनती कर सकते हैं? Can you count backwards from 10? क्या आप 10 से पीछे की गिनती कर सकते हैं? Can you count backwards from 10? उन्होंने जार में पैसे की गिनती की. They counted the money in the jar. उन्होंने जार में पैसे की गिनती की. They counted the money in the jar. वह स्पेनिश में 20 तक गिन सकती है. She can count to 20 in Spanish. वह स्पेनिश में 20 तक गिन सकती है. She can count to 20 in Spanish. हमें गिनना है कि कमरे में कितनी कुर्सियां हैं. We need to count how many chairs are in the room. हमें गिनना है कि कमरे में कितनी कुर्सियां हैं. We need to count how many chairs are in the room. उन्होंने 1 से गिनती शुरू की. They started counting from 1. उन्होंने 1 से गिनती शुरू की. They started counting from 1. मैं तुम्हें मिठाइयों की गिनती करने में मदद करूँगा. I will help you count the sweets. मैं तुम्हें मिठाइयों की गिनती करने में मदद करूँगा. I will help you count the sweets. मैंने उसे अपने बिस्तर के नीचे मिठाई छुपाते हुए पाया. I found him hiding sweets under the bed. मैंने उसे अपने बिस्तर के नीचे मिठाई छुपाते हुए पाया. I found him hiding sweets under his bed. उसने चुपके से जार से कुछ मिठाई ली. He quietly took some sweets from the jar. उसने चुपके से जार से कुछ मिठाई ली. He quietly took some sweets from the jar. उसे चुपके से मिठाई लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया. He was caught red-handed sneaking sweets. उसे चुपके से मिठाई लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया. He was caught red-handed sneaking sweets. उसने बात के लिए मिठाई छिपा दी. He stashed away sweets for later. उसने बात के लिए मिठाई छिपा दी. He stashed away sweets for later. कृपया इसके बारे में बात करना बंद करो. बस इसे रहने दो. प्लीज़ स्टॉप टॉकिंग अबाउट इट. जस्ट लेट इट गो. कृपया इसके बारे में बात करना बंद करो. बस इसे रहने दो. प्लीज़ स्टॉप टॉकिंग अबाउट इट. जस्ट लेट इट गो. मुझे लगता है कि हमें अब इसे भूल जाना चाहिए. आई थिंक वी शुड फॉरगेट अबाउट इट नाउ. मुझे लगता है कि हमें अब इसे भूल जाना चाहिए. आई थिंक वी शुड फॉरगेट अबाउट इट नाउ. मुझे लगता है कि हमें यात्रा के लिए और नाश्ते खरीदने चाहिए. आई थिंक वी शुड बाई मोर स्नैक्स फॉर द ट्रिप. मुझे लगता है कि हमें यात्रा के लिए और नाश्ते खरीदने चाहिए. आई थिंक वी शुड बाई मोर स्नैक्स फॉर द ट्रिप. इस अनुभव के बाद मैंने बहुत कुछ सीखा. आफ्टर दिस एक्सपीरियंस आई लर्नड अ लॉट. इस अनुभव के बाद मैंने बहुत कुछ सीखा. आफ्टर दिस एक्सपीरियंस आई लर्नड अ लॉट. वे इस परियोजना के पूरा होने के बाद जश्न मनाएंगे. दे विल सेलिब्रेट आफ्टर दिस प्रोजेक्ट इज़ कम्प्लीटेड. वे इस परियोजना के पूरा होने के बाद जश्न मनाएंगे. दे विल सेलिब्रेट आफ्टर दिस प्रोजेक्ट इज़ कम्प्लीटेड. इस बारिश के बाद हम बाहर जा सकते हैं. आफ्टर दिस रेन वी कैन गो आउटसाइड.
इस बारिश के बाद हम बाहर जा सकते हैं। आफ्टर दिस रेन वी कैन गो आउटसाइड। इस उपलब्धि के बाद वह खुश महसूस कर रही थी। शी फेल्ट हैप्पी आफ्टर दिस अचीवमेंट। इस उपलब्धि के बाद वह खुश महसूस कर रही थी। शी फेल्ट हैप्पी आफ्टर दिस अचीवमेंट। इस लंबी यात्रा के बाद वह थक गया था। ही वॉज टायर्ड आफ्टर दिस लॉन्ग जर्नी। इस लंबी यात्रा के बाद वह थक गया था। ही वॉज टायर्ड आफ्टर दिस लॉन्ग जर्नी। इस घटना के बाद वे दोस्त बन गए। आफ्टर दिस इंसिडेंट दे बिकेम फ्रेंड्स। इस घटना के बाद वे दोस्त बन गए। आफ्टर दिस इंसिडेंट दे बिकेम फ्रेंड्स। इस शहर में मेरे बहुत कम दोस्त हैं। आई हैव वेरी फ्यू फ्रेंड्स इन दिस सिटी। इस शहर में मेरे बहुत कम दोस्त हैं। आई हैव वेरी फ्यू फ्रेंड्स इन दिस सिटी। वह कपड़ों पर बहुत कम पैसा खर्च करता है। ही स्पेंड्स वेरी लिटिल मनी ऑन क्लोथ्स। वह कपड़ों पर बहुत कम पैसा खर्च करता है। ही स्पेंड्स वेरी लिटिल मनी ऑन क्लोथ्स। मैं रात में बहुत कम सोता हूँ। आई स्लीप वेरी लिटिल एट नाइट। मैं रात में बहुत कम सोता हूँ। आई स्लीप वेरी लिटिल एट नाइट। आज बारिश होने की संभावना बहुत कम है। देयर इज़ वेरी लिटिल चांस ऑफ रेन टुडे। आज बारिश होने की संभावना बहुत कम है। देयर इज़ वेरी लिटिल चांस ऑफ रेन टुडे। मुझे उस फिल्म में बहुत कम रुचि है। आई हैव वेरी लिटिल इंटरेस्ट इन दैट मूवी। मुझे उस फिल्म में बहुत कम रुचि है। आई हैव वेरी लिटिल इंटरेस्ट इन दैट मूवी। इस बात को समझने वाले लोग बहुत कम हैं। देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु अंडरस्टैंड दिस। इस बात को समझने वाले लोग बहुत कम हैं। देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु अंडरस्टैंड दिस। वह बहुत कम खाना खाती है। शी ईट्स वेरी लिटिल फूड। वह बहुत कम खाना खाती है। शी ईट्स वेरी लिटिल फूड। उसे अपने परिवार से बहुत कम समर्थन मिलता है। शी गेट्स वेरी लिटिल सपोर्ट फ्रॉम हर फैमिली। उसे अपने परिवार से बहुत कम समर्थन मिलता है। शी गेट्स वेरी लिटिल सपोर्ट फ्रॉम हर फैमिली। ट्रांसलेट इट। वह बहुत दयालु है। इसका आंसर आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।